सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे ना वह है लिंग बदलो। बहुत ही आसान है, बस एक बार समझने की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको तो याद होगा कि वर्कशीट नंबर जो 27 थी उसमें भी हमने व्याकरण का एक भाग संज्ञा के बारे में जाना था। संज्ञा और उसके भेदों के बारे में, संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में जाना था। आज हम लिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़िए और समझिए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं। नायक अभिनय कर रहा है, नायिका नाचती है। छात्र कविता सुनाता है, छात्रा चित्र बनाती है। तो देखिए, ऊपर लिखे वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है ना, जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, उसमें बालक, दादाजी, नायक और छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं और बालिका, दादाजी, नायिका, दादी जी, नायिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब आपको समझ में आया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अभी हम आगे समझेंगे भी। तो यानी लड़कों के लिए ये हम प्रयोग करते हैं और लड़कियों के लिए ये प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी ऊपर हमने समझा। तो इसलिए नंबर 1 पुल्लिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। अब आपको समझ में आया ना, ये सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। और एक होते हैं स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी आदि। और आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण में केवल 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। तो देखा आपने, आज की वर्कशीट करने में भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अब आपको करना क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलने हैं। यानी अगर वो पुल्लिंग में होगा तो स्त्रीलिंग में, और स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग में उसको बदलना है। तो चलिए समझते हैं मेरे साथ। तो देखो, जैसे घोड़ा क्या बन जाएगा? घोड़ी। रस्सा, रस्सी। बूढ़ा, बूढ़ी भी हो सकता है लेकिन बुढ़िया होता है। बंदर, बंदरिया, छोटी की मात्रा आ जाएगी। कई लोग बंदरी कहते हैं, बंदरी नहीं होता, बंदरिया होता है। फिर है पुजारी, पुजारिन। देवर, देवरानी, देवरी नहीं होगा, देवरानी। माली, अब आप कहेंगे माली तो स्त्रीलिंग ही लग रहा है, तो मालिक तो पुरुष के लिए होता है, और मालिन इसका हो जाएगा मालिन। फिर हाथी, कई लोग हाथीनी कहते हैं, हाथीनी नहीं होता, हथिनी होता है। शिक्षक, शिक्षिका, यानी आपके सर और मैम को बोलते हैं शिक्षिका, सर को शिक्षक और मैम को शिक्षिका। श्रीमान, श्रीमान का श्रीमानी नहीं, श्रीमती। युवक, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, युवक का युवकी लिख देते हैं, युवकी नहीं होता, युवती होता है। फिर है अभिनेता, अभिनेती नहीं, अभिनेत्री। इसी तरह नेता का नेत्री होता है, तो वैसे ही अभिनेता का अभिनेत्री। और कवि का कवयित्री। देखिए, कवि तो आप लोग कहोगे कि कवि तो नाम से स्त्रीलिंग लग रहा है, नहीं, कवि पुरुष के लिए, तो इसका कवयित्री हो जाता है, कवयित्री। तो है ना मज़ेदार वर्कशीट?
आपको करने में भी आसान लगी होगी, मेरे समझाने से भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए और सामाजिक दूरी बना के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।